आप अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम सुधांशु कुमार है। मैंने ग्रेजुएशन 2012 में किया है रसायन शास्त्र से। उसके बाद 2016 में मैंने मास्टर डिग्री की है एनवायरमेंटल साइंस में। फिर अभी 2023 में मैंने बीएड किया है। इसके बीच में सर मैंने नौकरियां की 2 साल। CSIR की एक संस्था है CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसमें टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पे काम किया 1 साल कुछ महीने। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में फिर से मैंने एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाया 2 साल। आप चाहते क्या है, अपने आप से क्या चाहते हैं आप? सर अभी BPSC में एक अधिकारी के पद पे नियुक्त। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने सब कुछ कर लिया है। आपके डैफ में भी ये दिख रहा है, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिर वहाँ से भटक गए आप EVS में चले गए, फिर आप चले गए हिंदी साहित्य ऑप्शनल ले लिया, बीएड भी किया है, फिर एक जगह पे काम भी किया है, फिर आप सिविल सर्वेंट। मतलब कहीं पे भी आपका फोकस नहीं है, मतलब लाइफ में किसी एक जगह पे फोकस नहीं है। ऐसा क्यों? इतने कम उम्र में आपने इतना कुछ चेंज कर लिया है। सर इसके पीछे कुछ रीज़न है। एक रीज़न तो सर ये है कि जैसे मैंने ये बताइए, केमिस्ट्री ऑनर्स के बाद आप पीजी में, नॉर्मल ये रहता है कि उसी स्ट्रीम में ही हम लोग पीजी में जाते हैं जहाँ ग्रेजुएशन है, तो क्यों आपने चेंज किया? कौन सा ऐसा समस्या आ गया आपके सामने? सर मैंने नौकरी ज्वाइन की थी CSIR में, मतलब CRRI में सर। तो वहाँ पे जो मेरे सीनियर्स थे वो इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ के आए थे और उसमें उनको स्कोप, मतलब वो बता रहे थे कि स्कोप ज़्यादा है। तो इस वजह से उन्होंने सजेस्ट किया। फिर मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हुआ, मैंने वो क्लियर किया और उसमें। अच्छा, मैं समझ गया। उन्होंने सजेस्ट किया और आपने फॉलो किया। क्या आपने खुद ऐसा सोचा है कि केमिस्ट्री में और क्या क्या ऑप्शंस हैं? क्या आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया? ये सर किया था। केमिस्ट्री ऑनर्स लेकर अगर आप जाएंगे तो कोई स्कोप नहीं था? नहीं सर, उसमें बहुत स्कोप था। वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन सर मैं उसमें उतना मध्यम दर्जे का विद्यार्थी था, तो मुझसे वो मतलब हो नहीं पा रहा था। किसी और ने बोला कि EVS कर लें तो आपने कर लिया? नहीं सर, मैंने अवलोकन भी किया, वो मुझे थोड़ा आसान EVS में आपको लगा कि आप स्कोप ज़्यादा है। उसके पहले आपने बीएड किया था, उसके बाद? सर बीएड अभी किया है। हाँ, तो अगर EVS आपने लिया है और आपने ये सोच के लिया कि EVS में स्कोप ज़्यादा है, फिर बीएड आपने क्यों किया? फिर आपको किसने बोला होगा कि बीएड में स्कोप और ज़्यादा है? सर नहीं, बीएड का सर ये था कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ आकर्षित होना था। लॉकडाउन तो मैं कह रहा हूँ, कभी कुछ एक जगह पे टिकते नहीं है, फोकस नहीं है। ये आपके पर्सनालिटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मुझे ऐसे 2 और ड्रॉबैक्स बताइए आप जो आपके पर्सनालिटी में है। एक तो ये दिख गया, आपके डेफ में ही है और आप खुद भी बता रहे हैं, और 2 ड्रॉबैक्स बताइए पर्सनालिटी के। सर एक तो सर मैं मतलब बहुत ज़्यादा फूडी टाइप का हूँ। मतलब मुझे स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है। स्ट्रीट फूड? ये सर। मतलब आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, कुछ भी खा लेते हैं? सर है, लेकिन उतना नहीं है। उतना नहीं है? सर। अच्छा, ठीक है। और तीसरा? और तीसरा है सर कि मतलब मैं इजीली कन्विंस हो जाता हूँ किसी से। तो बहुत डेंजरस हैं। आप सिविल सर्विस में आएंगे और इजीली कन्विंस हो जाएंगे, वो तो दिख भी रहा है। किसी ने बोला कि EVS अच्छा है, आपने बोला EVS की तरफ चलते हैं। किसी और ने बोला होगा कि बीएड अच्छा है तो बीएड कर लेते हैं। हिंदी साहित्य किसने बोला था आपको? सर हिंदी साहित्य तो मैंने अपने कुछ सीनियरों से बात की। हाँ, वही वाली बात है। उसमें जिसने जो बोला आपने वही किया। सर नहीं, उसके तो ऑफिस में भी तो कुछ ऐसा ही होगा। सर उसका रीजन कुछ और भी था। उसका रीजन ये सर था कि कुछ भी हो, आप किसी के कहने पे कर रहे हैं। सर कहने पर नहीं किया, मैंने उनको पढ़ के फिर आपने डिसाइड किया हिंदी साहित्य लें। सर मैं कोचिंग में था तो मेरे पास वक्त का बहुत अभाव होता था और ये यही सब्जेक्ट दिखा जो सेल्फ स्टडी से निकला जा सकता था। और प्रीवियस में जो मैंने पीजी का सब्जेक्ट लिया था वो सर शामिल है नहीं बीपीएससी में। आपने EVS में केमिस्ट्री में इतना समय दिया है, उसके ऊपर आपका कोई भरोसा नहीं है। हिंदी साहित्य जो आपने पढ़ा ही नहीं है उसके ऊपर भरोसा है आपका? सर नहीं, हिंदी में रुचि थी और उसमें गाइडेंस इजीली अवेलेबल था। कब से रुचि डेवलप हुआ आपका? सर वो बचपन से ही था। तो आपने केमिस्ट्री क्यों लिया फिर? सर चूँकि घर में पिताजी थे, उनका मन था कि साइंस। फिर पिताजी आ गए। फिर पिताजी आ गए। आप कहाँ हैं सुधांशु? आप भी तो एक इंसान है, आपका भी तो एक दिमाग है, आपका भी तो इच्छा है। सर वो तो हिंदी आपका ना कहीं पे मुझे इच्छा दिख रहा है कि आप, सर ये काम मैंने खुद किया है, ये मैंने अपने हिसाब से किया है। सिविल सर्विस के लिए किसने बोला था आपको, ये भी बता दीजिए आप। सर ये मेरा निजी डिसीजन था। निजी डिसीजन है? श्योर है आप? ये सर। श्योर? ये सर। थैंक यू सर। सुधांशु, हिंदी साहित्य से आपने
ऑप्शनल्स के रूप में लिखा है और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। सर कहीं पे कोई कनेक्शन आपको दिखता है साहित्य में, कोई ऐसी बात जहाँ पे इन्वायरमेंट पे फोकस किया गया हो, कोई ऐसे लेखक हुए हों, ऐसा कोई कनेक्शन आपको दिखता है? ये सर कौन? सर निराला है। कौन उसके सी बाद कृति उनकी है? सर प्रकृति से कुकुरमुता लिखा है उन्होंने। अच्छा, कुकुरमुता 1 और कुकुरमुता 2। वो कुकुरमुता एक तरह से क्या प्रकृति से ही। क्या उसका है थीम, क्या है उसका? सर उसका थीम है कि वो अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को दिखाते हैं पौधे के माध्यम से। पौधे के माध्यम से? कैसे? सर वो दिखाते हैं कि कुकुरमुता और गुलाब के बीच में तुलना करते हैं और बताते हैं कि गुलाब जो है वो अमीरी शौक है और कुकुरमुता जो है वो बरसात के मौसम में ऐसे ही शैक्षिक रूप से निकल आने वाला एक पौधा है जिसकी कोई उतनी इज्जत है नहीं, वो गंदे पे उगाता है। तो इसके माध्यम से वो उन्होंने दिखाया है। और कोई ऐसा जहाँ पर कि नेचर कंजर्वेशन के बारे में कुछ लिखा गया हो? ये सर प्रसाद ने लिखा है। अच्छा, जयशंकर प्रसाद की आप बात कर रहे हैं? यस सर। क्या लिखा है? सर एक सेकंड में रिकॉल कर लूँ सर। सॉरी सर, वो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, और जहाँ पे प्रकृति, उसके सौंदर्य की बात सर हो? पंत है। अच्छा पंत को प्रकृति का राजकुमार भी कहा जाता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि उन्होंने अधिकतर रचनाएं प्रकृति संबंधित ही लिखी है। जैसे? सर वो नाम याद रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, और भी कुछ आप बोल पाएंगे? चलिए, अच्छी बात है। आपका बैकग्राउंड अलग अलग फील्ड्स को टच कर रहा है, यस सर। है ना? मुझे आप बताइए कैसे ये आपको एक अच्छे सिविल सर्वेंट के रूप में हेल्प करेगा? ये अलग अलग विषयों की जानकारी जो आपके पास है, उन सारे के पॉजिटिव्स, कौन कौन से पॉजिटिव्स आप एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं? सर जैसे मैंने केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया है, उसका संबंध सर अगर कहीं वही क्राइम होता है उसके अनुसंधान में उसका इस्तेमाल हो सकता है। कैसे? सर जैसे फॉरेंसिक वगैरह में फॉरेंसिक्स क्राइम मर्डर वगैरह होता है तो उससे संबंधित तथ्यों को जुटाने में। अच्छा, ये तो अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाएंगे फिर इस का यूज़ आएगा। ठीक है। और इन्वायरमेंटल साइंस है सर। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की बात हर सरकार इस समय कर रही है, हमारी वर्तमान सरकार भी कर रही है, तो सर इसमें इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। हिंदी साहित्य से सर संवेदनशील होना सीखा है, तो इससे प्रशासन में अगर हम संवेदनशील रहते हैं तो इससे सामान्य जन को फ़ायदा मिलेगा और एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनने का मुझे मौका मिलेगा। ठीक है। और एजुकेशन से सर शिक्षा के ऊपर भी वर्तमान सरकार की बहुत बड़ी राशि खर्च हो रही है, तो एजुकेशन करने से, बीएड करने से सर उसका लाभ भी शिक्षा में भरपूर मिलेगा। अच्छा, आपने कहा सरकार अभी इन्वायरमेंट की तरफ काफ़ी काम कर रही है। राज्य सरकार के संबंध में कुछ ऐसे कामों के बारे में आप मुझे बताएं। बिहार जैसे राज्य सरकार की 7 निश्चय 2 योजना है, उसमें एक बहुत मशहूर योजना है हर खेत तक पानी, समृद्ध स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, या सर हरियाली का एक अभियान चलाया जा रहा है, पौधा रोपने की भी अभियान चलाई जा रही है। कौन सा? सर जनजीवन हरियाली। तो इन सब में बहुत लाभ होगा सर। अच्छा, और भी कोई योजना है? सर हाँ सर, योजनाएं तो और भी हैं। अच्छा, केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल साइंस में क्या कनेक्शन है? आपने अभी भी कहा ना कि मैं पहले केमिस्ट्री था, बाद में वहाँ से क्या कनेक्शन है? कहाँ पे आप कनेक्शंस देखते हैं? सर केमिस्ट्री के ही एक पार्ट के तौर पर इन्वायरमेंटल साइंस को समझा जाता है। केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन हम तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हमें तो लगता है ज्योग्राफी का पार्ट। सर उसमें ज्योग्राफी वाला पोर्शन ज़्यादा होता है, लेकिन सर अभी उसमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत इंक्लूड हो गया है। अच्छा। जैसे पॉल्यूशन वगैरह हुआ सर, ये सब जब हम इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं तब वो सर ज्योग्राफी की तरफ मुड़ जाता है। लेकिन जब सर पॉल्यूशन वगैरह और ये बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री का कुछ अंश उसमें शामिल होता है तब सर ये केमिस्ट्री की तरफ हो जाता है। आपकी नज़र में ओजोन क्या है? सर ओजोन अगर पॉजिटिव सेंस में ले तो सर एक तरह से बहुत फ़ायदेमंद मतलब एलिमेंट टाइप का है, जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है हम तक पहुंचने में और हमारी रक्षा करती है इन्वायरमेंट में।
जब सनलाइट आती है तो उसको फ़िल्टर करके हम तक आने देती है। लेकिन अभी जो वर्तमान परिदृश्य में चल रहा है, जैसे हम जितने भी इस्तेमाल कर रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह, ये पॉल्यूशन वगैरह, इससे ओजोन परत का ह्रास से हो रहा है। ये ऑक्सीजन का एक लेकिन आपने ज़रूर पढ़ा होगा ओजोन एक पॉल्यूटेंट भी है। सर पॉल्यूटेंट भी है। तो जब वो सर निचले स्तर पर होता है तब वो पॉल्यूटेंट होता है, जब वो अपर लेवल पे होता है सर तो वो हमें बचाता है सनलाइट से। निचले लेवल पे ओजोन, जिसको ट्रॉफोस्फेरिक ओजोन कहते हैं, ट्रॉफोस्फेयर में कैसे बनता है? सर वो सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा। सर आपको ट्रैवलिंग का शौक़ है? ये सर क्या करते हैं ट्रैवलिंग में? सर सिर्फ घूमना पसंद है, मतलब लंबी यात्राएं करना, मौन रह के, सिर्फ ये पसंद है। मौन रह के? ये सर खामोश रह के। कहाँ जाते हैं आप? कोई यात्रा बताइए अपनी। सर पहाड़ों में विशेषता, जैसे अमरकंटक हुआ, नैनीताल हुआ। नैनीताल में मौन रह के जाते हैं आप? हाँ सर। क्यों? सर सुकून मिलता है, प्रकृति के करीब होने का मौका मिलता है। नैनीताल तो शोर का शहर है, आप वहाँ मौन कैसे रहते हैं? सर नैनीताल, लेकिन उसके पास और जितने ताल हैं, भीमताल, सात ताल, सर वहाँ पे तो बहुत असीम शांति है। तो वहाँ सर क्या तलाश रहती है आपको? सर बस सुकून में रहना अच्छा लगता है सर, मौन रहना ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे। हम ये ना कहें पलायन करना समस्याओं से आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? नहीं सर, बिल्कुल हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर उससे एक ऊर्जा मिलती है, फिर उस ऊर्जा से लौट के काम पे आते हैं तो मतलब दुगनी आवेग, दुगनी ऊर्जा से काम करते हैं सर। तो एक टूरिस्ट और ट्रेवलर में अंतर क्या हुआ? आप तो जो कर रहे हैं वो क्या है? ट्रेवलिंग है या टूरिज्म का कुछ काम है आपका? टूर करते हैं आप? सर टूर करने वाले लोग सर वो एक उनका स्पेसिफिक होता है कि वो एंजॉय करते हुए जाते हैं। हालांकि मेरा भी एंजॉयमेंट ही है एक तरह का, लेकिन सर उनका अलग होता है, हमारा अलग होता है। क्या अलग होता है? आप क्या हैं? ट्रेवलर हैं या टूरिस्ट हैं? सर ट्रैवलर है। ट्रेवलर है। ये सर। ट्रेवलर क्या करता है? सिर्फ यात्रा करता है सर वो। सिर्फ यात्रा करता है? ये सर। कोई बताइए कुछ ट्रेवलर्स के नाम, बड़े ट्रेवलर्स इंडिया के। सर यूट्यूबर्स तो बहुत सारे हैं। अरे मैं पूरे कवि का भी बताइए, कोई ज़रूरी यूट्यूब का ही बताएंगे आप? कवि में सर राहुल संकीर्त्यायन है। अच्छा, क्या है उनका? कोई लिखा हुआ कुछ पढ़ा है आपने? ये सर यायावरी उनका लिखा हुआ है। और सर रिकॉल नहीं करवा रहे। और कोई यायावरी में क्या लिखा था उन्होंने कहाँ से कहाँ तक गए थे वो? सर वो तिब्बत की यात्रा किया था। कहाँ से शुरू की थी? कुछ आइडिया है तिब्बत की यात्रा कहाँ से कहाँ तक चले गए थे वो? सर तिब्बत उनकी और कोई रचना? सर नहीं याद। नहीं है। यायावरी में क्या लिखा है? कहाँ शुरू किया था? कुछ आइडिया है? उन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी, आप कह रहे हैं यायावरी में। सर कहाँ से की थी सर ये तो नहीं पता है। कहाँ गए थे? तिब्बत गए थे सर। कहाँ तिब्बत? तिब्बत क्या है? कितना छोटा रेंज है बताइए? नहीं सर बड़ा रेंज है वो तो। तब लहासा के आसपास गए थे सर, वो बौद्ध लहासा के आसपास गए थे? ये सर। उसके आगे नहीं गए थे आप? हैं? ले वगैरह उनके रास्ते में नहीं पड़ा था? उधर से होते हुए वो रूस चले गए थे, ऐसा नहीं आपने पढ़ा है? सर नहीं, ये तो नहीं पता। अच्छा, चलिए 2 कवियों के नाम बताइए आज के दौर के बिहार के। सर अभी आलोक धनवा जी हैं। उनका कुछ पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा नहीं है सर, लेकिन उनका पुस्तक का विमोचन परसों ही हुआ है। अच्छा। और एक सर आलोक धनवा जी की भी पुस्तक का विमोचन हुआ है या किसी मैथिली साहित्यकार की पुस्तक का विमोचन हुआ, उसमें आलोक धनवा जी उपस्थित थे? सर आलोक धनवा जी की ही शायद पुस्तक है सर। सर कंफर्म नहीं है। कंफर्म कर लीजिए इसे। और सर अनामिका जी हैं। अनामिका? ये सर। उनका कुछ लिखा पढ़ा है? सर लिखा पढ़ा नहीं है अभी। कहाँ रहती हैं, कुछ आइडिया है? सर दिल्ली रहती हैं। दिल्ली रहती हैं। अच्छा, उनका कुछ लिखा पढ़ा नहीं है आपने? नहीं सर। मान लीजिए कि आप किसी दफ्तर में हैं, अधिकारी हैं, और आपका सीनियर जो है वो आपको बुलाते हैं अपने चैम्बर में। वो सीनियर आपसे कहते हैं कि भाई वो जो क्लर्क काम कर रहा है उसको वहाँ से हटा दो और इनको ले आके बैठा दो। और 2 दिन बाद फिर जगह बदल देना। आप क्या करेंगे? सर जब तक कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होगा तब तक तो सर उस पर तो क्या करेंगे आप बताइए तो सही। सबसे पहले सर वो एक रूल बुक होगा, रूल बुक के तहत ही कुछ भी करेंगे। अरे भाई वो आपके ऑफिसर हैं तो उनको रूल बुक तो मालूम ही होगी ना। सर मालूम है, फिर भी सर अगर वो
इलीगल दबाव देंगे तो सर तो पॉसिबल नहीं, इल्लीगल दबाव क्या होता है, आप क्या करेंगे? सर जब तक मैं उनके हटाने का रीजन नहीं जान लूंगा। हाँ। और वो रीजन अगर सर, अच्छा मान लीजिए उन्होंने रीजन दे दिया कि भाई इसलिए हटाना है, आप बताइए। तो वो सर अगर स्पेस मतलब मुझे संतुष्ट करने वाला रीजन जब तक हाँ, नहीं होगा, संतुष्ट कर दिया उन्होंने, फिर तो सर जब वो मेरे सीनियर हैं तो वही हटा देंगे, फिर मैं ऐसा क्या? नहीं, आप अरे आपके इमीडिएट काम कर रहा है वो आदमी जो आपके अंदर में काम कर रहा अगर है। सर वो किसी अवैध तरीके में पाए जाएंगे तब उन्हें बिल्कुल हटाया जाएगा, और उससे पहले भी आपके अंदर में काम कर रहे हैं और वो आपके सीनियर आपको बुलाया अपने चैम्बर में यस सर, और आपसे कहा कि मिस्टर सुधांशु, यस सर, सुधांशु नाम है ना? Yes, sir. सुधांशु, आप एक काम करिए कि 2 दिन के लिए इनको वहाँ से हटा के वहाँ कर दीजिए और ये काम है। आपको लगता है कि हाँ काम तो सही कह रहे हैं सर। सर लेकिन 2 दिन के लिए कोई स्पेसिफिक रीजन तो होगा ना? अरे भाई उन्होंने रीजन दे दिया ना, मैं और तो वो कह रहा हूँ आपको रीजन दे दिया, उन्होंने आपको रीजन दे दिया, सारा कुछ बता दिया, सब कुछ बढ़िया है, आप क्या करेंगे? सर अगर वो रीजन संतुष्ट करने वाला, मतलब अगर हाँ, रूल आप के संतुष्ट हिसाब हो गए, चलिए आप संतुष्ट भी हो गए, फिर से- रूल के हिसाब से सर होगा तभी करेंगे नहीं, बिना। रूल के हिसाब से भी है, जाहिर सी बात है, आप क्या करेंगे? सर अगर रूल के हिसाब से होगा और सच में वो किसी गलत तरीके में पाए जाएंगे, किसी गलती की वजह से, मैं ये वो सब मना कर चुका हूँ आपको, फिर उसी बात को, एक ही बात को यहाँ बैठ के दिन भर घुमाएंगे तो कैसे होगा? आदम क्लियर कट मामला है, उन्होंने कहा कि भाई उनको हटा के उनको रख दीजिए बस। अब वो तो आपको रीजन बता सकते हैं, झूठा भी रीजन बता सकते हैं, और हो सकता है कि उनकी कोई साठगांठ हो जो दूसरे को बैठा रहे हैं, तो आप क्या सर एक करेंगे? बार मैं अनुसंधान खुद से अपने स्तर अरे पर आप करूंगा। रिसर्च करेंगे क्या? आप इतना टाइम आपको वो देगा रिसर्च करने का? तो सर आपका ऐसे- सीनियर आपको इतना टाइम देगा रिसर्च करने का? सर मैं किसी दबाव में काम तो नहीं करूंगा ना सर? नहीं, आप क्या करेंगे? इस्तीफा देके चले जाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। फिर क्या करेंगे? हमको ये तो जानना सर, चाहता हूँ मैं। मैं उस पर कुछ अपना अनुसंधान करूंगा और अगर मैं सही पाऊंगा तब मैं ऐसा एक्शन लूंगा, अगर नहीं होगा तो फिर मैं मना कर दूंगा सर वो। अच्छा, फिर आप एक्शन क्या लेंगे अगर सब सही पाते हैं तो? अनुसंधान आप क्या करेंगे? सवाल यही है कि अनुसंधान आप क्या करेंगे? चलिए अनुसंधान कर लिया आपने, जो उन्होंने रीजन बताया वो आपको समझ में भी आ गया, सही भी लगा, अब तो सर एक बार पहले मैं उनसे कारण बताओ नोटिस लूंगा कि क्या क्यों वजह है कि ऐसी गलती उन्होंने किया। कारण बताओ नोटिस? मतलब सर जो, अरे कोई गलती हो तब ना, अभी तो कोई गलती ही नहीं है। तो सर मैं नहीं हटाऊंगा, मना कर दूंगा। आप मना कर देंगे? यस सर। चलिए ठीक। ठीक, थैंक यू। कब है आपका इंटरव्यू? सर 19 अक्टूबर पर। टाइम है ना? कुछ पॉइंट्स हैं जो आप देख लीजिएगा। एक तो आपने ग्रीट नहीं किया था आने के बाद, पैनल को ग्रीट करना पड़ेगा। सर ये मैं बीच में मुझे अचानक से याद है, मैं मिस हाँ, नहीं देख लीजिएगा वहाँ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ जो है। और दूसरा हैंड प्लेसमेंट ना, ऐसे ना ये थाई में रहेगा, थोड़ा सा पीछे जाइए, थोड़ा सा स्ट्रेट जाइए, हाँ वो ज़्यादा अच्छा है। और शुरू में तो आपका वॉइस एकदम कम था, धीरे धीरे ठीक हुआ है ना। ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका अच्छा है ना? थोड़ा बहुत आप जैसे केमिस्ट्री, ईवीएस सर के जो भी क्वेश्चंस वो देख लीजिएगा। सर सच बताऊं तो केमिस्ट्री का कुछ भी रत्ती भर याद नहीं है सर। नहीं वो तो है, लेकिन जितना पॉसिबल है ईवीएस का तो हाँ सर वो कर लूँगा। हाँ वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो कनेक्शन है केमिस्ट्री और ईवीएस के बीच। हिंदी साहित्य भी आप जो भी आपने पढ़ा है, करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है। मैं से वो बता रहा हूँ कि जहाँ पे आप, जैसे आपने एक जगह पे बोला एक पंथ है, एक पंथ जी है। हैं, हाँ, पंथ। मतलब मुझे लगा कि ये क्या बोल रहे हैं आप, कोई सेक्ट वेक्ट का तो बात नहीं कर रहे हैं, पंथ का तो बात। आप पूरा नाम लीजिए ना। सर सुमित्रा नंदन। हाँ, एक थोड़ा सा इज्जत के साथ, है ना? बहुत ही अजीब सा लग रहा था, आप बोलना क्या चाह रहे थे वहाँ पे, है ना? वो देख लीजिएगा। अच्छा, एक तो आर्गूमेंट नहीं करेंगे पैनल के साथ। ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहाँ आपको लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है आप वहाँ पे दे सकते हैं, बट उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लीजिए, लेना ही पड़ेगा। आपका काम भी नहीं है वो। अपना आपका जो भी आर्गूमेंट है, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी फैक्ट है, जैसे क्वेश्चन आया तो आपने दिया और एक बार आपने कोशिश किया उसको दूसरे तरीके से बताने का, उसके बाद आपको चुप हो जाना पड़ेगा, आर्गूमेंट में नहीं जाना है, ठीक है ना? और ये जो लास्ट में जो सर का क्वेश्चन था, याद रखना ये क्वेश्चन बेसिकली ट्रांसफ़र ऑर्डर है। आप बॉस जो बोल रहे हैं आपको ट्रांसफ़र के लिए बोल रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। ट्रांसफ़र ऑर्डर रिटन में होता है, ओरल में नहीं होता है ऑलवेज। ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये रिटन में ही होता है, ठीक है ना, ऑफिस में। तो आपको सिर्फ एक चीज़ बोलना है, सर ये ट्रांसफ़र ऑर्डर है या पोस्टिंग है, जो भी है ये रिटन में ही होता है, तो मैं उनसे रिटन में मांग लूँगा, और क्या है।
रिटर्न में मांगना है यस सर। है ना मुझे आप- सर ये पता ही नहीं। हाँ कोई बात ये नहीं। तो कॉमन वो है। ट्रांसफ़र है, पोस्टिंग है, ये सब रिटर्न में ही होता है और उसमें लिखा रहता है इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वो ऐसे पूछे कि किस ग्राउंड पे ट्रांसफ़र होगा, ऐसे कैसे आप बोलना कि सर ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑलवेज इन पब्लिक इंटरेस्ट में ही होता है। सर लिखा रहता है इन पब्लिक इंटरेस्ट, एक्स को वाई की जगह पे, वाई को एक्स की जगह पे। वो कोई रीज़न वीज़न देते नहीं है। और इंक्वायरी वगैरह आप बिल्कुल नहीं करिएगा। वो ऑर्डर देंगे, इंक्वायरी करेंगे, है ना, तो फिर आपके अगेंस्ट चार्जशीट हो जाएगा। उसको एक पर्टिकुलर रूल है सिविल सर्विस में, उसमें ये कहा गया है कि बॉस का जो ऑर्डर है अगर वो नहीं मानेंगे आप तो फिर आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। क्या पूरा टोटल सिस्टम नहीं चलेगा ना फिर। तो इंक्वायरी करेंगे तो बॉस बोलेगा कि ठीक है इंक्वायरी करते रहो, ये तो पहले इसका जवाब दो, चार्जशीटेड हो जाएंगे, है ना। तो आप सिंपली ये बोलना है कि एक ट्रांसफ़र ऑर्डर है, पोस्टिंग ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मैटर है, तो इसमें रिटर्न में मांग लूँगा मैं। वर्बली कुछ होता नहीं हो, इसलिए मैंने आपको बुलाया कि उसको ट्रांसफ़र कर दो, उसको उधर पोस्ट कर दो, नहीं होता है, ठीक है। इतना ही बोलना है आपको, ठीक है। अदरवाइज़ आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है। सर उसका जवाब कैसे देंगे कि डाइवर्सिटी है, केमिस्ट्री फिर इन्वायरमेंटल? नहीं देखो वो तो आपका जो डैफ में तो हो ही गया है, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें आपने किया है। लेकिन ये मत बोलना कि उसने बोला था, इसने बोला था, इसलिए मैंने किया है। आप उसका रीज़न देख लीजिए सर ये क्या कह सकते रीज़न है। हैं या मान लीजिए सर बीएड के बारे में तो यहाँ पे है नहीं, तो आप बीएड मत बताना आप वहाँ पे। या जो भी आपने जॉब किया है वो भी शायद अगर आपने नहीं लिखा, मैंने तो मेरे इसमें तो लिखा नहीं था, तो जितना हो सके उसको हाइड कर देना। नहीं तो फिर बोलेंगे आज यहाँ पे ये कर रहे हैं, कल आप वहाँ पे वो कर रहे हैं। बीएड तो वैसे भी आप लिख नहीं रहे यहाँ पे, नहीं सर। तो बीएड स्किप कर दीजिए आप। सर वो फिर पूछेंगे ना कि गैप है, इसमें क्या किया? गैप कितना गैप है आपका? सर सच पूछे तो सर रिजल्ट ही लेट से आए थे। 2012 में ग्रेजुएशन हुआ था, रिजल्ट आया 14 में सर। रिजल्ट आया उसके एक साल पहले 13 में मेरा एडमिशन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में हो चुका था, लेकिन रिजल्ट ही नहीं आया था तो मैंने एडमिशन ही नहीं ले पाया। तो फिर 14 में रिजल्ट आया और 14 में फिर मैंने एडमिशन ले लिया। तब तक उसी बीच में नौकरी की है। अब ये तो मानेंगे नहीं कि हाँ डिग्री में लेट है। नहीं क्यों नहीं मानेंगे, जो फैक्ट है वही बोलेंगे आप। यही तो फैक्ट है। हाँ सर फैक्ट यही बोल रहे हैं, और क्या है, मानने का क्या है, वो जो है वो है। देखिए वो सुधांशु क्या हुआ है, सर ने जो बोला ना कि आप वो जो बोल रहे हैं कि इनके कहने पे कर लिया, वो कभी मत कीजिएगा, है ना। अगर ऐसी बात आती है डाइवर्सिटी तो आप बोलिएगा कि सर अलग अलग सब्जेक्ट्स में मेरा इंटरेस्ट था और मैंने उन सब्जेक्ट को परस्यू किया जिसमें इंटरेस्ट था, और हर सब्जेक्ट से मैंने कुछ ना कुछ सीखा ही है। हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी वैल्यू है और मैं सबको एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करूँगा। अब आप उसको चेंज तो नहीं कर सकते ना, बस उसमें से जो पॉजिटिव्स हैं उसको निकाल लीजिए आप। केमिस्ट्री के अपने पॉजिटिव्स हैं, ईवीएस के अपने पॉजिटिव्स हैं, हिंदी के अपने पॉजिटिव्स हैं। वो बोलेंगे, जैसे सर का क्वेश्चन था कि साइंस से सीधे आप हिंदी में कैसे चले गए, कह दीजिएगा सर मैं सोसाइटी को और करीब से जानना चाहता हूँ और मुझे लगा ये सबसे अच्छा तरीका है सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को साहित्य में पढ़ना, फिर मैं जब सेलेक्ट हो जाऊँगा उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा। फंडा एक ही है, आप अपने बैकग्राउंड को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसमें से नेगेटिव्स निकाल के उसमें पॉजिटिव्स डालना है, ठीक है। इसमें तो देखिए जो आपका केमिस्ट्री या ईवीएस में एक तो नेचुरल कनेक्शन तो है ही, उसको हाईलाइट कर दीजिए ना। अलग अलग क्यों बता रहे हैं आप आपके आंसर केमिस्ट्री किया है और आप ही ने आंसर में सर के क्वेश्चन में आपने बताया भी कि ईवीएस में ही एक पार्ट आपका केमिस्ट्री वाला पॉल्यूशन वगैरह। तो केमिस्ट्री ईवीएस में एक बॉन्डिंग तो है, अलग तो है नहीं। आप ये बोल सकते कि केमिस्ट्री का ही वही रूट है, ईवीएस का एक पार्ट तो केमिस्ट्री है। तो जो भी केमिस्ट्री में नॉलेज एक्वायर किया है वो तो ईवीएस में एक पर्टिकुलर डोमेन तो है ही ना, तो वो केमिस्ट्री ही है एक तरीके से। क्या हाउ कैन यू हैव ईवीएस विदाउट केमिस्ट्री, ये तो आपका नेचुरल आंसर हो गया। और हिंदी साहित्य में सिंपली जैसे नॉर्मल जो होता है कि सर मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि हिंदी साहित्य जो है इट इज़ इंटरेस्टिंग और सिविल सर्विस क्रैक करने के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, मतलब मुझे एग्ज़ाम क्रैक भी करना है। तो एक नेचुरल एक ऑनेस्ट आंसर है ये है, इंटरेस्टिंग भी है, एग्ज़ाम क्रैक करना था इसलिए मैंने लिया है। बीएड हटा दीजिए। हाँ, अगर फिर कोई क्वेश्चन आता है वैसा फिर आप उसको मेंशन कर सकते हैं, या कोई ज़रूरत ही नहीं है मेंशन करने की उसको। नहीं, एक काम आप और भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं
जैसे आपने अनामिका का नाम बता दिया, आलोक धनवा बता दिया, Yes, sir. अरुण कमल भी हैं, उनको बता दिए आपने, राजकांत। सुमित्रानंदन पंत की दक्षिणाकारी नाम बताया, और वो तमाम और भी नाम जो आपने बताए, ये सारे के सारे आपके लिए मतलब आप इससे आप ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि आप हिंदी साहित्य में आपका आपका पहले से ही connection। रुचि रही है, और आपको लगा कि एक फेवरेबल सब्जेक्ट हो सकता है, मैं पढ़ता रहा हूँ। ठीक है, पढ़ते ही रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। बस वही है कि आप आलोक धनवा की किताब का नाम नहीं जान रहे हैं, कविता ये नहीं सब मैं जान रहे, देख लूँगा। तो ये सबको देखना हो। अरुण कमल को भी देख लीजिए, ये लोग बड़े बड़े कवि हैं यहाँ के। रामधारी सिंह दिनकर को भी देख लीजिए, आपके ही राज्य के हैं। तो एक थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और फिर आप उसको पुराना कनेक्शन जोड़ देंगे आप, फिर और आपके लिए हिंदी साहित्य को जस्टिफाई करना आसान हो जाएगा। और ये इसलिए मैंने बोला कि जिस तरह से सर के क्वेश्चन में आप ट्रैप हो ही गए, बैडली ट्रैप हुए, लेकिन उसके पहले भी वो प्रेशर, वो नेगेटिविटी आपके एक्सप्रेशन में दिख रही थी। तो उस नेगेटिविटी को बिल्कुल हटा देना है, चुन चुन के पॉजिटिव्स निकालना है, तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव होगा, फिर आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। समझ गए? प्रेशर में नहीं आना है, उसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं, सब में पॉजिटिव ही ढूंढिए, तब सही हो जाएगा आपका। ऑल द बेस्ट।